myself, Arun Goswami. I'm a sculptor, designer, creative photographer, and a teacher. Being teacher, this is my responsibility to share my knowledge and expertise with you all so that we all can learn some way or the other. Today here I'm going to talk about paper mashing. In paper mashing there are generally two ways of working out: paper rolling and पेपर मैशी मॉड्यूलेशन। आज मैं आपको पेपर मैशी के बारे में बताने वाला हूं कि पेपर मैशी में हम काम कैसे करते हैं। जनरली जब हम पेपर मैशी के बारे में बात करते हैं, पेपर मैशी के दो तरीके हैं काम करने के। या तो हम पेपर मैशी से काम करें। पेपर मैशी जनरली क्ले की तरीके से होती है, इट्स लाइक ए सॉर्ट ऑफ क्ले फॉर्म। और सेकेंडली पेपर रोलिंग होता है। पेपर रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम डिफरेंट तरीके की शेप्स को एक्वायर करते हैं। और जनरली इसको हम क्रॉस रैपिंग भी बोलते हैं बैठ के, जो जनरली या तो कई तरीके से इस्तेमाल करी जाती है, राइट। सो विल बी टॉकिंग वन बाय वन। टुडे हियर आई एम गोना टॉक अबाउट पेपर रोलिंग ओनली, राइट। फॉर पेपर रोलिंग व्हाट वी हैव टू डू मीन्स, फर्स्ट वी नीड टू हैव ए जार, बॉटल और ए डब्बा, एनीथिंग लाइक दिस। आपके पास या तो इस तरीके की प्लास्टिक की बोतल होनी चाहिए, जार होना चाहिए, डब्बा होना चाहिए। लेकिन जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे, आपको एक चीज में ध्यान रखना, उसके ऊपर कुछ भी इंस्क्राइब नहीं होना चाहिए। देयर शुडंट बी एनीथिंग इंस्क्राइब्ड ऑन टॉप ऑफ दिस बॉटल। इफ इट इज देयर दैट इफ यू गेट सम इंस्क्रिप्शन ऑन टॉप ऑफ दिस थिंग्स लाइक विच व्हेन यू मूव योर हैंड ऑन दिस यू फील दैट इज नॉट द राइट वन। व्हाई? फॉर अ रीजन। अगर आपको लगता है कि इस बॉटल के ऊपर कुछ ना कुछ इंस्क्राइब हुआ है करके, राइट, जब आप इसके ऊपर हाथ फेरेंगे वो आपको लगे कि आपके हाथ में लग रहा है, दैट मीन्स दिस इज नॉट गुड। व्हेन यू सिलेक्ट शुड बी फ्लैट। ये बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, राइट, जिससे कि जब हम इसको इस तरीके की शेप को जब इसके ऊपर हम एक्वायर करेंगे, राइट, इट शुड बी स्मूथ, राइट। इसको इजी से निकाल पाए, हम इजी से इसमें इंसर्ट डाल पाए, राइट। तो उसके लिए हमने क्या करना है, बट हमारा फर्स्ट विल गेट दिस थिंग। ये एक शुरुआत है की करके, बट अगर आप इसको इस तरीके से निकाल लेते हैं, आप किसी भी तरीके की शेप को निकाल सकते हैं। बट यहां पे हमारे को बहुत सिंप्लीफाइड वे में इजिली हम किसी भी तरीके की शेप को के शेल को एक्वायर कर सकते हैं आराम से। अब हम कैसे कर सकते हैं और किस तरीके का हमें पेपर लेना है। आप न्यूज़पेपर भी इसके अंदर ले सकते हैं लगाने के लिए, बट दिस इज नॉट द गुड बिकॉज दिस पेपर इट इज टू सॉफ्ट एंड देयर इज नो स्टार्च or hardener in it. That's why this paper lose its shape so easily, right? आप पेपर रोलिंग के अंदर न्यूज़पेपर भी यूज कर सकते हैं, बट न्यूज़पेपर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। व्हाई? फॉर अ रीजन। न्यूज़पेपर एक सॉफ्ट होता है, ना तो इसमें स्टार्च होती है, ना इसके अंदर हार्डनर होता है, जिसके कारण इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। ये पानी के अंदर बहुत जल्दी बिगड़ जाता है, राइट। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर हम लोग इसी तरीके का कोई सा भी पुराना पेपर हम यूज करें, बट पेपर पूरी तरह गला नहीं होना चाहिए। यू कैन यूज एनीथिंग लाइक दिस, एनी सॉर्ट ऑफ पेपर लाइक दिस, रिटन वन, यू कैन यूज इट। लाइक दिस, because generally I use any sort of paper and I really don't mind because I know means when I have to complete it, it's gonna be totally covered, coloring, it's gonna go, right? But sometimes it gives new ideas also, so I really don't mind that. आप इस तरीके का पेपर भी यूज कर सकते हैं, राइट। दिस पेपर गॉट स्टार्च एंड हार्डनर इट, दैट्स व्हाई मींस when you hit this paper it sound, right, but which you really don't get on the newspaper. That means when we are going to paste it, it's really going to look good and sound good also. इसी तरीके से आप ब्रोशर, पैम्पलेट्स, राइट, मैगजीन का पेपर, दैट ऑल्सो यू कैन यूज इट, pamphlets. So anything you can use on this thing. Now how do we have to use that, I'm going to explain you. And for that what all we have to keep it in mind, पेपर को हमने सिलेक्ट करने के लिए आप किसी भी तरीके का पेपर ले सकते हैं, खाली इसको छोड़ने के लिए, रोलिंग करने के लिए। बट एक तो हमारे को यहाँ पे बॉटल चाहिए शेप लेने के लिए, सेकेंडली हमारे को न्यूज़पेपर चाहिए, थर्डली हमारे को
ग्लू चाहिए। ग्लू के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं जनरली आई यूज फेविकॉल बिकॉज इन पेपर रोलिंग वी यूज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर। पेपर रोलिंग के अंदर पेस्टिंग के लिए हम कई तरीके के पेपर यूज करते हैं, क्योंकि जनरली जो हम ग्लू यूज करते हैं मार्केट के अंदर हमारे को बुक स्टोर पे मिलती है, दैट कैन बी यूज ऑन द सॉफ्ट पेपर बट नॉट ऑन द मैगजीन एंड अदर कार्डबोर्ड पेपर्स, क्योंकि उसमें ग्रिप नहीं होता। दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट फिक्स। अब वो जल्दी से चिपक जाए और उसको हम काम कैसे करेंगे, उसके लिए हमने क्या करना, दैट आई एम गोना एक्सप्लेन यू। जनरली मैं ग्लू के लिए फेविकॉल को यूज करता हूं बिकॉज बीइंग स्कल्प्टर डिजाइनर आई यूज फेविकॉल फॉर एवरीथिंग। बट अब यहां पे मेरी जैसे डिमांड होती है मैं उसके हिसाब से इसे यूज करता हूं। अगर मैं वुड पे यूज कर रहा हूं देन आई यूज इट फ्रेश। अगर मैं कार्डबोर्ड पेपर या दूसरे का या कहीं पे फिलिंग के लिए यूज करता, आई मेक ए पेस्ट ऑफ इट। अब पेस्ट को बनाने का तरीका क्या है, हमने क्या करना है, यहां पे एक डब्बा लेना है। इस डब्बे के अंदर जितना फेविकॉल ये मेरे पास निकला पड़ा है, मैं इस फेविकॉल को यूज कर रहा हूं। हम इस तरीके से आपने इसमें फेविकॉल डालिएगा। हमने इसमें थोड़ा फेविकॉल डाला। फेविकॉल डालने के बाद आपको याद रखना है कि आपने कितना इसमें लिया है। उसके बाद जितना फेविकॉल आप डालेंगे उसके हिसाब से आप इसमें उसका हाफ क्वांटिटी पानी डालेंगे, लाइक दिस। उसके बाद हम इसको इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद क्या होगा, मीन्स ये हमारे पास एक पतला सा ग्लू बन गया, जो कि हर तरीके को के पेपर को बाइंड करने के लिए, पेस्ट करने के लिए इट्स रियली गुड वन, राइट। और ये हार्ड होने के बाद इसको स्ट्रेंथ आपके इस रोल को, पेपर रोल को, राइट, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा। स्ट्रेंथ इसमें इतना होगा मीन्स अगर आप इसको लेकर के अपने सर पे हिट करेंगे, यू विल गेट हर्ट, यू कैन फील द पेन ऑफ इट, इवन दो इट इज मेड अप ऑफ पेपर, बट इट्स सो स्ट्रांग. You just try to press it, it's not gonna press that easily, right? And your work will get life. Like this, you can make so many things with these things. Now, how do we have to make it? That I'm gonna show you, right? And how many layers you are supposed to apply and in what term you have to apply it. मैं आपको बताऊंगा कि मीन्स इस तरीके के पेपर रोल को बनाने के लिए हमने क्या करना है, कितनी लेयर हमने अप्लाई करनी है। कि आपको एक चीज में ध्यान रखनी है, ना तो ये बहुत मोटा होगा ना बहुत पतला होगा. Neither it should be too thick nor too thin, right? It has to be like a good enough. The thickness will be at least this much, not more than half centimeter, right? That means it's got life. चाहे तो पेपर मैशी में काम करिएगा, चाहे पेपर रोलिंग के अंदर करिए, the thickness should be like this. Because ना तो ये बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है कि it is good one, but even though it is made of paper, but it's a fine, it's really good one. Now, how do we have to do? What do we have to do means the way we are going to do that I'm going to explain you. हमने मिक्स करने के बाद क्या करना है इसको अच्छे से. Now our glue is ready. It is not so expensive. It's like reasonable one. जैसे कि हम ग्लू लेंगे सेम वे में फेविकॉल, इन दोनों की कॉस्ट सेम होने वाली है, बट it is like nothing in itself. The main thing is the work we are going to produce. Okay, so use these things. Material should be good and a quality one. Even though we are using it like used paper, but we are going to produce something good. Now, how do we have to do it? That I am going to show you. उसके लिए हमने क्या करना है, ये हमने बॉटल लिया और इसके ऊपर हम इस तरीके से रोल करके देखेंगे. When we find means ये जो पेपर है कि छोटा पड़ रहा है, फर्स्ट लेयर हमने इसको कवर करना है, इसके शेल की शेप को एक्वायर करने के लिए. अभी हमारे को छोटा पड़ा, इट डजंट मीन लाइक कि हमारा ये काम कंप्लीट नहीं होगा. अब हम क्या करें, किसी भी तरीके का पेपर किसी भी स्टेज के अंदर हमको यूज करना है, राइट. हमको किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करना. उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने इस पेपर को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे. नाउ हाउ आर वी गोना एक्सपेंड दिस पेपर. उसके लिए हमने क्या करना है,
जैसे ही हमने पेपर अप्लाई करा है, इसी तरीके से हम इसकी हाफ शीट ले लेंगे। हाफ शीट लेने के बाद हमने इसको टोन करा, आधी शीट लेकर के हमने फाड़ने के बाद हमने क्या करना है, बाकी को हमने साइड पे रखा। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इसके कॉर्नर पेपर की हम एक कॉर्नर के ऊपर थोड़ा ग्लू लगाएंगे जो हमने प्रिपेयर करा है। इसके बाद ये तो हमारी जो शीट आएगी, इस शीट को हमने इस तरीके से इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। अब क्या मीन्स ये हमारा पेपर एक्सपेंड कर दिया है, राइट। जो कि जब हम इस बॉटल के ऊपर कवर करेंगे, थोड़ा सा हमने लूज करना है जिससे नहीं इसमें थोड़ी मूवमेंट रहे करके, राइट, लाइक दिस। अब हम इसको इसके भी कॉर्नर पे लगाएंगे और इसको कवर कर देंगे जिससे ये पेस्ट हो जाए, लाइक दिस, राइट। ये हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें से देखना है कि एक चीज को हमने ध्यान से रखना है कि हमारी ये बॉटल है मूव कर रही है, यानी कि हमारे पास इसका ये शेल आ गया। अगर हम इसको हाथ से बनाने की कोशिश करते हैं, वी कुड नॉट गेट इट प्रॉपर वन। सो हमने क्या करना है, वी हैव टू रीइंसर्ट इट इनसाइड दिस जार लाइक दिस, बट इट्स अ मूविंग वन, राइट। नाउ विल अप्लाई 4 more layers ऑन दिस थिंग। इसके ऊपर हम 4 लेयर इस तरीके से अप्लाई करेंगे। बट अभी तक हमने खाली शेल इस शेल की शेप को एक्वायर करने के लिए खाली सिंगल लगाया था विदाउट ग्लू करके, खाली हमने कॉर्नर पे लेकर के इसको पेस्ट करा सो दैट इट होल्ड इट। Now what do we have to do means for this? We'll take a sheet like this. Now we are going to apply on the whole sheet glue. We'll roll it like this. After rolling, what you have to do is, you have to keep one thing in mind. There should be no fold, no pocket inside. So for that means, इसको अप्लाई करने के बाद हमने इस तरीके से इसको रोल ओवर करेंगे जिससे कि मीन्स ऑल द पॉकेट्स और फोल्ड इसमें से निकल जाए, राइट। पहले ऊपर की तरफ, देन डाउनवर्ड, राइट, लाइक दिस। लाइक दिस वी हैव टू अप्लाई 3 more layers. अभी तक हमने एक लेयर लगाई है, टोटल वी हैव टू अप्लाई एट दिस पॉइंट 4 layers, राइट। सी इट इज ऑल मूविंग। Again the same way we have, same procedure we have to follow, right. इसमें से इसकी एयर पॉकेट निकाली हमने, keep one thing in mind, you should fix your paper properly. आपको सही से पेपर को फोल्ड करना है, पेस्ट करना है. Why? Because if you paste it properly, you are gonna give it strength. If you don't
paste it properly. That means if it's hollow or not pasted, that wouldn't give it the proper strength. अगर आपने पेपर को सही से नहीं चिपकाया, इसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगा. एंड इट हैज टू बी हार्ड एनफ टू लास्ट लॉन्ग, राइट? सो इट्स ऑल इन योर हैंड. हाउ डू यू अप्लाई इट? द वे यू विल अप्लाई इट, यू विल गेट द रिजल्ट. अभी तक हमने 2 लेयर अप्लाई करे, अब हम इसकी 3rd लेयर अप्लाई करेंगे. आप इसी तरीके से सेम प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. द थिंग इज व्हाट यू हैव टू डू मींस लाइक ना, यूज योर माइंड. आप अपने दिमाग को लगाएंगे इसमें और ये अपने आप बनता जाएगा. इट्स वेरी इजी. आप इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स की शेप को एक्वायर कर सकते हैं और उससे बहुत अच्छी अच्छी चीजों को क्रिएट कर सकते हैं. बट यू शुड नो हाउ. और आपने सोचा भी नहीं होगा कि पेपर के साथ कुछ आप इस तरीके का बना सकते हैं. अभी तक हमने 3 लेयर अप्लाई करी. नाउ विल अप्लाई 1 मोर लेयर. जेंटली यू हैव टू रोल ओवर. आप बहुत प्यार से इसको रोल करेंगे, राइट? और हल्के हाथ से इसकी सारी एयर पॉकेट्स निकालेंगे और इसमें से फोल्ड्स निकलना है. सो दैट मीन्स यू नो, जब आप इसको फाइनल स्टेज के ऊपर इसके ऊपर पेंट या ड्राइंग्स करने वाले या इस पे कोलाज बनाने वाले हैं, आप स्मूथली इस पे काम कर सके, राइट? ये हमारी 4 लेयर्स बन गई एंड हमने पेस्ट कर दी. आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, here you can see like you know it's getting hard enough and it's moving smoothly, right? It's got the shape like this. Earlier it wasn't there. अगर हम हाथ से चाहते तो we could not make a shape like this. So what do we have to do here again? We'll put it inside. Again we'll reinsert it inside. And now what you have to do means you know we'll leave it for 4 to 5 hours like this to dry, right? Why? For a reason. हम इसको 3 से 4 घंटे के नहीं, सूखने के नहीं छोड़ देंगे. सूखने के लिए स्लाइटली हार्ड होगा. हार्ड होने का मीन्स क्या है? इस पे आराम से हम लोग काम कर सकते हैं. अगर हम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अभी ये गीला है, हमारे हाथ से करके जो इसके ऊपर है, इस इंप्रेशन पड़ जाएंगे. इंप्रेशन पड़ने से क्या मीन्स प्रेस होकर के ये इसको बॉटल को पकड़ने लगेगा. नाउ व्हाट वी हैव टू डू मीन्स यू नो आफ्टर 4 आवर्स, आई सेड आफ्टर 4 आवर्स, जो हमारे ये बॉटल का जो डायमीटर है, लाइक यू नो द we have to measure the diameter of the bottle of this jar and cut you know half of it. इस जार के डायमीटर के हाफ के बराबर हम इसको कटिंग कर देंगे like this after 4 hours. And this cuts we have to give you know at some point distance, not far. Now we leave it to dry for at least 4 hours. You know, after 4 hours, all these skirts we have to fold them one by one like this, one by one.
right? And press them gently, right? And now what we have to do means, after we do this thing, we will have to take out our jar slightly outward and make it open once again. And now we have to paste them all one by one on top of another. Now how, right? Any one of this, we'll have to fold it like this, and then we have to apply glue like this, one by one, on all the on all the cutouts. Step by step. Right, now what we have to do means, we leave them for some time to dry, and just take out this jar slightly outward so that it wouldn't get fixed with the base. हमने क्या करना है, जब हम इनको पेस्ट कर देंगे, हम अपने जार को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल लेंगे. बाई चांस अगर यहीं पे कहीं पे हमारा ये ग्लू एक्स्ट्रा लग गया है, तो उससे ये बॉटल से स्टिक ना कर जाए. अगर वो स्टिक कर गया, चिपक गया उसके साथ, तो निकालना मुश्किल हो जाएगा, राइट? We just take it out and keep it aside. It is fixed. We have to just take it out and see, see, now we have got a shell like this. Now what we'll do means, we'll put it inside like this again, and now means we have to apply 7 more layers on this things. Total going to be 11 layers, one by one. Again, the same way we have to follow the same procedure. हमने सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अब हमने क्या करना है, पहले हमने इसे रोल करा. अब जो नीचे की तरफ हमारे जो कटआउट्स हैं, हम इनको कट करके यहीं पे पेस्ट कर देंगे थोड़ी थोड़ी दूर पे, जिससे क्या नहीं, जिसकी हमारी गोलाई पूरी मेंटेन होती जाएगी. Like this. We have to keep on applying layers like this.
आप थोड़ी थोड़ी दूर पे इसकी कटिंग करते जाएंगे और इनको फिक्स करते जाएंगे। उससे क्या मीन्स यू विल बी एबल टू गेट द कंप्लीट राउंड बेस ऑफ इट। आपको इसकी पूरी गोलाई में बेस मिल जाएगा, जिससे इट्स रियली गोना लुक गुड। Because in paper pasting you have to be like really careful the way you are gonna paste them, right? Because even though you are making it, but the thing is you are not supposed to lose the shape. आपको शेप को लूज नहीं करना है। आपने ये सोचना मीन्स आप इस शेप को एक्वायर कैसे करेंगे। और हर बार करने के बाद आपने हाथ से इसको प्रॉपर करके गोलाई में ले लेंगे। इसमें स्पाइक्स नहीं निकलना चाहिए। लाइक दिस। जब हमारे पूरी टोटल 11 लेयर्स हो जाएंगी, हमने क्या करना है, विल लीव इट फॉर सम आफ्टर कंप्लीट 11 लेयर्स विल लीव इट टू ड्राई फॉर सम टाइम, राइट। Once it's dry, what we'll do means, we'll take it out like this and we'll have a shell like this, right, with us, which is slightly harder, right, even though right now it's slightly wet, but I will keep it aside and we'll show you another one. After 11 layers, it's going to be like this, which is slightly sturdy, right. Now means, after 11 layers, this jar, it has of no use for us, right. 11 layers क्या थी, हमारे किसी इस्तेमाल का नहीं, हम इसको साइड पर रख देंगे। For cross wrapping, what do we have to do means, we'll select paper like this and again apply glue. See, when we have to apply cross wrapping, keep one thing in mind. You have to be like really careful because this cross wrapping decides the finishing of your work, right? Like earlier we were applying straight paper. Now we are not supposed to apply straight paper. We have to apply it in cross way. Then means, like this. First like this, and then from the other side like this. Now both the way we have to apply it like this. Then we'll get paper ऊपर से और नीचे से, we'll have it the same way now. Now what we have to do means, your top का paper है, we'll fold it inside like this. Now what will happen when we have to fold it inside means like, जो हमारे पेपर मीन्स uneven shapes में बाहर निकल के आते हैं, uneven papers from here, those get a proper shape, right. So we have to fold it inward and then like this, then downward. नीचे से हमने क्या करना है, जैसे हमने पहले किया था सेम वे में पेपर की कटिंग करते जाएंगे और इनको पेस्ट करते जाएंगे।
like this. Like this, we'll continue to apply 12 more times. That means total 23 total 23 times. Thickness something like this, right? Like this, right? If I press like this, अगर मैं इसको तरीके से दबाता हूं, see now how hard it has become. It is quite sturdy, right? The strength of this you will be able to get to know means, while you hit your head, right? You can hear a good sound. You can feel the pain on your head, but this is like something good, which I really don't think you go out in the market and get it. इस तरीके की 23 लेयर लगाने के बाद पेपर्स के अंदर, जब हम 23 लेयर के बाद बोलते हैं, ना तो ये बहुत ज्यादा है मोटी है, ना बहुत ज्यादा पतली है, बट इस तरीके से कई सारे किस्म की शेप्स हमारे ध्यान में आती है, राइट, जिनको हम एक्वायर करके डिफरेंट टाइप्स का ट्रीटमेंट देने के बाद चाहे तो आप इसको 23 लेयर से अप्लाई करने के बाद आप इस पे कलरफुल पेपर भी लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर इस तरीके से प्रिंट आउट भी पेस्ट कर सकते हैं, राइट। आप चाहे तो इसके ऊपर डायरेक्ट स्केचिंग भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इसके ऊपर ड्राइंग भी कर सकते हैं, और कलर भी इसको पेंट भी किया जा सकता है। सो ये जो थिकनेस है, ना तो ये बहुत ज्यादा है ना बहुत ज्यादा कम है, एज ए पेपर होने के बाद ये, राइट, इट इज क्वाइट स्टर्डी, ये बहुत मजबूत हैगा, और इसकी लाइफ हैगी, ये इतनी आराम से नहीं डैमेज होने वाला, राइट। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल टीच यू हाउ टू डू पेपर मैशी कास्टिंग, गुड बाय, नमस्कार।